धाकड़ खबर, बेखौफज़ुबां बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। आज तक आपने बहुत सारी खबरें देखी होंगी, सुनी होंगी, पढ़ी होंगी कि गाजियाबाद के उत्तर प्रदेश का जिला है, दिल्ली एनसीआर के अंदर आता है, डासना इलाके में स्थित देवी मंदिर, जहां के स्वयंभू महंत हैं यति नरसिम्हानंद सरस्वती, जो अब हो गए हैं यति नरसिम्हानंद गिरी, पर कातिलाना हमला करने के लिए कुछ लोग पहुंच गए। उनके पास से चाकू बरामद हो गया, उनके पास से सर्जिकल ब्लेड बरामद हो गया। यही नहीं, वो खबर भी आपके सामने से गुजरी होगी कि मंदिर में घुसकर एक साधु को ताबड़तोड़ चाकू से गोद दिया गया और उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। और उस पूरे मामले को यति ने अपने ऊपर हमला करार दिया, कहा कि जिहादी उनकी हत्या करना चाहते हैं। लेकिन आज एक ऐसी खबर से मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूं जिसमें चाकू के साथ यति का चेला या यूं कहें शिष्य पकड़ा गया है। अपने इस चेले और शिष्य को बचाने के लिए यति नरसिम्हानंद ने खूब घोड़े दौड़ाए, सीओ को फोन किया, एसपी देहात को फोन किया, एसएसपी को फोन किया, लेकिन पुलिस ने कहा कि नहीं छोड़ेंगे और आखिर उसको जेल भेज दिया। लेकिन मुझे लगता है खबर यह भी नहीं है, खबर इससे बड़ी यह है कि जिस वक्त ये घटना हुई है, जो टाइमिंग है, उसको लेकर ज्यादा बातें करने की जरूरत है, ज्यादा गौर करने की जरूरत है। कैसे कैसे क्या क्या चीजें उभर रही हैं, दो पहलुओं में आपके सामने रखने जा रहा हूं। चलते हैं खबर के पहले हिस्से की तरफ। खबर के शुरुआत में मुझे लगता है कुछ खास चीजों पर नजर डाल लेते हैं, आगे आपको फिर विस्तार से पूरी खबर बताना ज्यादा बेहतर होगा। अमर उजाला ने आज ये खबर छापी है जिसमें लिखा है कि यति नरसिम्हानंद पर गुंडा एक्ट लगवाने के लिए पुलिस को दोबारा से रिपोर्ट भेजनी पड़ रही है। मैं आपको कई बार बता चुका हूं, देश के 3 बड़े अखबारों में काम कर चुका हूं, अमर उजाला, दैनिक जागरण और हिंदुस्तान। सिस्टम ये है कि पुलिस रिपोर्ट भेजेगी और एसडीएम का रोल इतना है कि वो उस पर संस्तुति कर देगा, ठीक उसी तरीके से जैसे केंद्र सरकार कोई भी कानून पास करेगी और राष्ट्रपति का काम उस पर सिर्फ अपनी चिड़िया बैठाना है। लेकिन आप इस खबर को समझिए कि यहाँ का जो सदर तहसील का एसडीएम है बीपी सिंह, वो पुलिस द्वारा भेजी गई रिपोर्ट पर संस्तुति नहीं कर रहा है, जबकि पुलिस को दोबारा से रिपोर्ट भेजनी पड़ रही है गुंडा एक्ट लगवाने के लिए। वैसे आपने अखबारों में छपा होगा आए दिन कि फला लोगों पर गुंडा एक्ट लगा दी, इतने लोगों पर गुंडा एक्ट लगा दी, लेकिन यति नरसिम्हानंद पर गुंडा एक्ट लगवाने के लिए पुलिस को कोशिश करनी पड़ रही है और एसडीएम जो है संस्तुति नहीं कर रहा है। इसके अलावा एक खबर आज और महत्वपूर्ण है क्योंकि आज है 25 अक्टूबर। आज प्रयागराज में अखाड़ा परिषद के लोग जुड़ रहे हैं क्योंकि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष का चुनाव करना। आप जानते हैं महंत नरेंद्र गिरी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने हत्या और आत्महत्या न जाने क्या कर लिया और सीबीआई पूरे मामले की जांच कर रही है। उनका एक शिष्य चेला जो है इस पूरे मामले में गिरफ्तार हो चुका है, उसके कई और साथी भी इस मामले में पकड़े जा चुके हैं। तो आज अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष चुनने के लिए संत वहां जुड़ रहे हैं प्रयागराज में, लेकिन असल मुद्दा जो है वो कुछ और भी है। जूना अखाड़े ने यति नरसिम्हानंद को बना दिया है महामंडलेश्वर, जिसको लेकर पूरा एक हंगामा बवाल खड़ा हो गया, तो उसको लेकर भी आज काफ़ी कुछ देखने को वहाँ मिल सकता है। तो इन दोनों तस्वीरों को मद्देनजर रखिएगा। अब आपके सामने खबर की शुरुआत करते हैं। तो खबर कुछ इस तरीके से सामने आई है कि कल यानी कि रविवार की सुबह का वक्त था, पुलिस वहाँ चाक चौबंद व्यवस्था किए हुई है, आप जानते हैं, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में एक 10 साल का लड़का अनस पकड़ा गया, अनस सैफी। उसके बाद यति नरसिम्हानंद ने पकड़ के कहा कि देखो ये बच्चा यहाँ मुखबिरी करने आया था, रैकी करने आया था, मेरी हत्या करवाना चाहते हैं, ये जिहादी मुसलमान ना जाने क्या क्या। उसके बाद पुलिस ने कहा नहीं, ये तो अपनी भाभी के साथ आया था, बगल में अस्पताल है सरकारी, भटक के उस वजह से आया और उसको छोड़ दिया। और उसके बाद यति ने खूब हंगामा मचाया था, लेकिन पुलिस ने फिर उसके बाद वहाँ की व्यवस्था जो है और बेहतर ढंग से चाक चौबंद कर दी थी। तो उसी दौरान सुबह का वक्त था, पुलिस चेकिंग कर रही थी, पुलिस ने पकड़ लिया सुमित पुत्र देवीलाल को। सुमित पुत्र देवीलाल हरियाणा के पानीपत जिले के सिंभालका थाने के हथवाला गांव का रहने वाला है। उसके पास से एक रामपुरी चाकू बरामद हुआ है। कैसे, इस पूरे मामले की जानकारी यहाँ के आईपीएस ऑफिसर हैं, वर्तमान समय में अभी डीएसपी के पद पे काम कर रहे हैं। जो भी आईपीएस होता है शुरुआत में उसको ऐसे ही डीएसपी का पद दिया जाता है ताकि वो तमाम चीज़ों को सीख ले, उसके बाद कहीं जाके उसको जिला दिया जाता है। आकाश पटेल उनका नाम है, इन्हीं का वो वीडियो है, इन्हीं के सामने एसएसपी को गाली दी थी यति नरसिम्हानंद सरस्वती। लेकिन कैसे वो जानकारी दे रहे हैं इस शख्स के पकड़े जाने की, वो सुन लीजिए उनकी जबानी। 10 अक्टूबर को थाना मसूरी क्षेत्र स्थित डासना मंदिर में एक 10 साल के बच्चे का प्रवेश हो गया था, जिसके बाद वहां के महंत श्री नरसिम्हानंद सरस्वती द्वारा अपने वीडियो संदेश में ये शक जाहिर किया गया था कि ये एक हमले की साजिश हो सकती है, जिसके बाद उनकी सुरक्षा को देखते हुए जो पुलिस की चेकिंग है उसको और गहन कर दिया गया था। उसी चेकिंग के क्रम में आज पुलिस को सफलता मिली जब गेट पर चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति पकड़ा गया जिसके पास से एक चाकू बरामद हुआ है
उस व्यक्ति का नाम सुमित है और ये पानीपत का रहने वाला है। इस व्यक्ति के विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है एवं अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सुन लिया आपने, वो बता रहे हैं कि ऐसे शख्स पकड़ा गया, लेकिन हमारी स्थानीय लोगों से बात हुई और वहाँ स्थानीय स्तर पर अखबारों में छपा है कि यति नरसिम्हानंद ने अपने इस चेले को, शिष्य को छुड़वाने के लिए उसे श्रद्धालु बताते हुए सीओ को फ़ोन किया, डीएसपी को फ़ोन किया, यानी एसपी देहात को फ़ोन किया, एसएसपी को फ़ोन किया, तमाम जगह घोड़े दौड़ाए, लेकिन पुलिस ने उसको नहीं छोड़ा और गिरफ्तार करके उसको जेल भेज दिया। चाकू रामपुरी क्यों लेकर पहुंचा, ये टाइमिंग पर अहम सवाल है। आइए कुछ चीज़ों पर गौर कर लेते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि गुंडा एक्ट लगाने जा रही है पुलिस यति नरसिम्हानंद सरस्वती पर, यानी कि कार्रवाई करने जा रही है, क्योंकि उसके खिलाफ 3 मुकदमे गाजियाबाद के मसूरी थाने में दर्ज है। पहला मुकदमा इस बात को लेकर दर्ज है कि सुबह 7 बजे हिंदूघर से चला जाता है, रात को 9 बजे आता है, उसकी पत्नी 14 घंटे खाली रहती है और बाद में जो आता है कबाड़ी वो मुसलमान, जो आता है इलेक्ट्रीशियन वो है मुसलमान, जो आता है प्लम्बर वो होता है मुसलमान, डिलीवरी बॉय भी होता है मुसलमान। इसको लेकर एक एफआईआर दर्ज है। दूसरी एफआईआर दर्ज है बीजेपी की महिला नेत्रियों को लेकर। बीजेपी की महिला नेत्रियों के बारे में यति ने कहा था कि वो एक के पास जाती हैं, उनका काम नहीं होता, फिर उन्हें दूसरे के पास जाना पड़ता है, फिर काम नहीं होता, फिर तीसरे के पास जाने के बाद उनका कहीं काम हो पाता है, यानी कि टिकट उनको मिल पाता है। दूसरी एफआईआर इस बाबत दर्ज है। और तीसरी एफआईआर दर्ज है राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने के मामले में। यह एफआईआर अगस्त के महीने में दर्ज हुई थी। आप देख रहे हैं कि अक्टूबर खत्म होने जा रहा है, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन लग रहा है कि जब से एसएसपी को गाली दी है तब पुलिस दूसरे तरीके से शिकंजा कसने की कोशिश कर रही है। हालांकि एसएसपी में इतना दम तो ना हो पाया कि अपने खिलाफ दी गई गाली को लेकर यति नरसिम्हानंद पर कोई एफआईआर दर्ज करा देते, लेकिन गुंडा की कार्रवाई करा रहे हैं। तो एक तो माहौल ये बना हुआ है कि गुंडा की कार्रवाई है। दूसरा, जो जूना अखाड़े ने महामंडलेश्वर बनाया यति नरसिम्हानंद को, उसके खिलाफ संतों ने ही जो है विरोध का बिगुल बजा दिया है। और जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया कि आज प्रयागराज में संत जुटेंगे और इस बात पर निर्णय लिया जाएगा कि आखिर क्यों यति नरसिम्हानंद जैसे व्यक्तित्व को, जो एक विवादित व्यक्तित्व है जिसके खिलाफ पूरे प्रदेश के अंदर सैकड़ों मुकदमे दर्ज हैं, उसको महामंडलेश्वर की पदवी उपाधि दी गई है। कुछ संतों ने तो सीधे तौर पे जूना अखाड़े पर आरोप लगा दिया है कि वो पैसा लेकर महामंडलेश्वर की और पीठाधीश्वर की उपाधि देता है। इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। तो माहौल जो है कुल मिला के पुलिस के स्तर से, साधु संतों के स्तर से यति नरसिम्हानंद के खिलाफ बना हुआ है। तो क्यों ना कहा जाए कि अपने किसी चेले को जानबूझ के चाकू लेके मंदिर में प्रवेश कराया जा रहा था और शायद कोई वारदात कराई जाती और फिर उसके बाद एक सहानुभूति का माहौल बनाया जाता कि देखो यति नरसिम्हानंद के महामंडलेश्वर बनने से कुछ जिहादी, कुछ चलाने फलाने ठिकाने जो भी हैं वो गुस्से में हैं और वो हमला कर रहे हैं यति नरसिम्हानंद के बढ़ते हुए व्यक्तित्व को देखते हुए। और पुलिस सिर्फ गुंडा की कार्रवाई कर रही है और यति नरसिम्हानंद को बचाने के लिए कोई एक्शन नहीं कर पा रही है, कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही, क्योंकि हमारे सामने ये सबूत है 10 अगस्त की खबर का। 10 अगस्त 2021 की यह खबर कहती है कि मंदिर में सो रहे बिहार के दरभंगा के रहने वाले एक साधु जिसका नाम नरेशानंद स्वामी पर चाकू से रात को 4 बजे के आसपास हमला किया गया। आज तक उस मामले में कुछ खुलासा नहीं हो पाया, किसने हमला किया, क्यों हमला किया। आपने देखा होगा उस हमले को यति नरसिम्हानंद ने खुद पर हमला करार दिया था। तो क्या फिर से ऐसा ही कुछ होने जा रहा था? क्या खुद पर हमला करवाने की कोई योजना थी? क्योंकि उसे अपना आदमी बता रहे हैं, श्रद्धालु बता रहे हैं, छोड़ने की डिमांड कर रहे हैं, इससे सवाल खड़ा होना लाजमी है। या किसी और साधु को इस बार, जैसे पहले नरेशानंद स्वामी को टारगेट किया गया था, वैसे अब किसी और साधु को टारगेट किए जाने की कोई योजना थी क्या? इन तमाम सवालों के जवाब गाजियाबाद की पुलिस को देने चाहिए। यहाँ के एसपी देहात जो हैं डॉक्टर ईरज राजा, अपने नाम के आगे डॉक्टर रखते हैं लेकिन दम जरा सा भी नहीं दिखाई देता। इनसे पहले यहाँ पे नीरज जादौन हुआ करते थे, उन्होंने जरूर कुछ दम दिखाया था और यति नरसिम्हानंद के खिलाफ कुछ एक्शन लेके दिखाया था, लेकिन ये तो कुछ कर नहीं पाते हैं। अब देखते हैं बयान भी किसका आपने आपके सामने रखा, आकाश पटेल का, जो वर्तमान समय में वहाँ पे डीएसपी हैं। जो एसपी देहात हैं वो कहीं गायब है इस पूरे मामले में, ना जाने क्यों गायब हैं, किस दबाव में हैं। हो सकता है उन्हें लग रहा हो कि यति पर हाथ डाला तो शायद उनकी कुर्सी चली जाए, जो भी हो। लेकिन कुल मिला के एसपी देहात की भूमिका पर भी सवाल खड़े होते हैं कि आखिर वो क्यों एक्शन नहीं ले पा रहे हैं और एसएसपी खुद को गाली दिए जाने के मामले में आज तक एफआईआर क्यों नहीं करा पा रहे हैं। लेकिन ये चाकू मिलना बहुत बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा है। क्या उस साजिश का उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद पुलिस खुलासा कर पाएगी? उम्मीद करते हैं क्या? जो भी हो आप सोचिएगा, हमारा काम है आप तक चीज़ें पहुंचाना। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।